जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल और भागलपुर के सांसद अजय मंडल के बीच तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वही आज भागलपुर के सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अर्पणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए आरोप को गलत बताया। सांसद अजय मंडल और कुमारी अर्पणा ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उन्हें न्यायपालिका और अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। न्यायालय का जो भी फैसला होगा वे उसे मानने को तैयार हैं। वहीं कुमारी अर्पणा ने गोपाल मंडल के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अजय मंडल मेरे मामा हैं। यह बात गोपाल मंडल को भी भली भांति पता है। उन्होंने बताया कि गोपाल मंडल के अमर्यादित टिप्पणी की शिकायत उन्होंने पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी है। माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनके और हमारे बीच के पारिवारिक रिश्ता भी है और उन्होंने जो आरोप लगाया है, यह जो आरोप, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं बेचारे बोलते जाता है, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोल के हम, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं। हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगिनी है और आज आपके सामने भी बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, मौके न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले हैं, हम तो गलत सही बोलने वाले नहीं। हाँ, उसके बाद और भी वो ज्यादा उतावले हो गए। अब तो आप लोगों से छुपा हुआ क्या, तो कितने उतावले होते हैं नहीं। तो आपकी बीमारी को लेकर भी वो सब कहीं कुछ नहीं है। जिनको जो आरोप लगाना, मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। तो ये सोचना चाहिए कि आप उसी दल में शामिल। मैं उनको क्या सोचना चाहिए, मैं उस पर ध्यान है। वो जो सोचते हैं उन पर मेरा कोई विचार नहीं। इस तरह वो क्यों कर रहे हैं, वो उनकी सोच है। मैं क्यों बताऊं उनकी क्यों कर रहे हैं। वो कहीं से उनकी सोच है कि वो क्यों कर रहे हैं, हम उन पर कुछ नहीं पता। आपको उन्होंने हत्यारा बताया है, तो हत्यारा तो बताने से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा। इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है तो न्यायालय में अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो, पंखा चला दीजिए ना। आवाज खींच रहा है इसमें क्या, छोड़ दीजिए, पंखा नहीं चले, छोड़ दीजिए, पंखा नहीं चले, हाँ चला दीजिए। तो वो उनकी सोच है, मेरा उसमें कोई अच्छी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर फाइल खुलाया जाए तो फिर आप इस माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में किसी का फाइल बंद ही नहीं होता, तो मेरा क्या बंद होगा। फाइल क्या कुछ भी खुलवा ले, हमको तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब मैं अरे वो तो उनका जो, अरे अब आपसे किसी को झगड़ा हो जाए तो कुछ से कुछ बताते हैं आपको, तो उसके पीछे हम कहाँ जाएं, वो क्या करेंगे क्या नहीं बोल रहे हैं, हम ऊपर क्यों दें। न्यायालय है, कानून है, खेती है, खलियान है, हत्या है वगैरह, जो भी आपको बताएं वो सारा निराधार बताया है। सांसद जाने से घूमने से इनको रोका जाए। अरे ये तो उसके लिए संविधान बना हुआ है। एक पढ़े लिखे एक माननीय को एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद उसकी संवैधानिक बात करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है उस पर चलना चाहिए ना। आप संवैधानिक आदमी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। बोल रहे हैं क्या, अरे भाई इसके लिए कानून है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लिए कानून है। इसके लिए सबके लिए कानून है। कानून किसी को नहीं बकसता है। सके माननीय मुख्यमंत्री अभी के सरकार, सुशासन की सरकार में कानून किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जमीन से गड़े हुए मुर्दे को भी निकाल करके उनको न्यायालय के शरण में ला करके उनको उचित फैसला मिलता है। जो दोषी है उसको दोषी ठहराया जाता है, जो निर्दोष ठहराया जाता है।
और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं, माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश ने गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई है। उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं। जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे। हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, तो ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का दिन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं दे के आ गई हूँ। भागलपुर में बुडको की ओर से दक्षिणी क्षेत्र में नाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन काम की गति धीमी होने से हसनगंज रोड के बासिंदे और वार्ड नंबर 45 के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बीच ठेकेदार, मुंशी और मजदूरों से आए दिन स्थानीय लोगों की कहासुनी हो रही है। स्थानीय लोग काम में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नाला निर्माण के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हसनगंज के एक बासिंदे ने बताया कि करीब 1.5 महीने में 200 फीट नाले का निर्माण ठेकेदार के द्वारा नहीं कराया जा सका है, जिस कारण उन लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। बता दें कि बरसों बाद दक्षिणी क्षेत्र में बड़े स्तर पर नाला निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। वहीं इस परियोजना से इलाके में बरसों से चली आ रही जल जमाव की समस्या से राहत की उम्मीद है। हालांकि स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि न तो सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच हो रही है और न ही किसी स्तर की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले का निर्माण के लिए सीलिंग में लगाई जाने वाली ईंट, छर्री और छड़ की क्वालिटी को एक बार अधिकारी को आकर जरूर देखना चाहिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों और संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण स्थल पर गुणवत्ता की जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए, साथ ही नाला का निर्माण अति शीघ्र कराया जाए। लोगों ने बताया कि बारिश होते ही नाले के लिए किए गए गड्ढे में 3 से 4 फीट पानी जमा हो जाता है, जिसमें छोटे बच्चे या राहगीर के गिरने का खतरा बना रहता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज भागलपुर के संकट मोचन दरबार से शहर में साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा घंटाघर चौक, कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, कटहलवाड़ी होते हुए रानी लक्ष्मीबाई चौक, आदमपुर चौक, बुढ़ानाथ चौक, नया बाजार, गौशाला, कोतवाली चौक, एमपी द्विवेदी रोड, स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार, खलीफाबाग चौक होते हुए
पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान कई प्रकार के झांकी, ढोल, बैंड बाजे साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान श्री साईनाथ को पालकी पर आकर्षक रूप से सजाया गया था और साईं भक्त अपने कंधे पर लेकर नगर भ्रमण कर रहे थे। ये साईं बाबा का यात्रा है जो बरसों से हमारे घंटाघर जो चौक है, घंटाघर चौक से भागलपुर का ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। जन्माष्टमी के अवसर पे हम लोग पूरे जन समर्थन देख रहे हैं, कितने लोग तो इसको बहुत विश्वास के साथ मनाते हैं। साईं बाबा का पूरा शहर पालकी नगर भ्रमण यात्रा होता है और अभिषेक सुबह में आज 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बाबा का अभिषेक हुआ, पूजन हुआ और हम लोग उसके बाद बाबा का यात्रा ये देखिए घंटाघर से लेकर के कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, मनाली और इसको होते हुए इधर आपका नया बाजार होते हुए और हम लोग स्टेशन चौक होते हुए फिर बाबा के मंदिर आ गए। मेरा नाम सोनी भारती हुआ, मैं वहाँ की सदस्य हूँ। साईं बाबा पालकी सेवा समिति द्वारा अनवरत 14 वर्षों से जो है ये पालकी भ्रमण यात्रा का आज कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज साईं मंदिर प्रांगण से सुबह दोपहर 1:30 बजे के करीबन बाबा की पालकी साईं मंदिर से निकल के अब कचहरी चौक से निकल के तिलका मांझी से मनाली चौक, मनाली से नया बाजार बुढ़ानाथ होते हुए नया बाजार चौक, उसके बाद दवा पट्टी होते हुए स्टेशन चौक से फिर पुनः मार्केट सुजागंज बाजार होते हुए वैरायटी चौक और उसके बाद खलीफाबाग पुनः फिर मंदिर में प्रस्थान करेगी। भागलपुर 0 माइल स्थित कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल की ओर से जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने स्कूल परिसर में जन्माष्टमी का जश्न मनाया। वहीं कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल की डायरेक्टर श्रद्धा साहू के निर्देशन में बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को गिफ्ट भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चे श्री कृष्ण के पोशाक में नजर आए। इसके पूर्व बांसुरी बजाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गौरतलब हो कि कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल भागलपुर का पहला डे केयर स्कूल है। पहली बात तो हम भागलपुर वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं और इस अवसर पर हम आज एक कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसके अंदर पेरेंट्स खुद आके अपने बच्चों को तैयार किए और उसके बाद मटका डेकोरेशन और बांसुरी डेकोरेशन का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद में गिफ्ट डेकोरेशन हुआ, जो उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। कैनवास स्कूल हमारा फ्रेंचाइजी स्कूल है और ये ऑल ओवर इंडिया में 65 ब्रांचेस में और मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। भागलपुर में ये पहला स्कूल है और पूरे बिहार में ये पहला कैनवास आया है और साथ में ये फर्स्ट डे केयर सेंटर भी हमारे भागलपुर का है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से, प्लीज एक बार आकर आप यहाँ पर देखिए और हमारे मतलब उत्साह बढ़ाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। युग चेतना फाउंडेशन के द्वारा नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि युग चेतना फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके संरक्षक प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर शंभू दयाल खेतान हैं। वहीं डॉक्टर शंभू दयाल खेतान ने अपने संबोधन में कहा कि युग चेतना फाउंडेशन सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है। सभा को युग चेतना फाउंडेशन के निदेशक शिवनंदन खेतान एवं प्रिया अग्रवाल ने भी संबोधित किया। मौके पर प्रोफेसर उग्रमोहन झा, लक्ष्मी नारायण दुकानिया, पूर्व मेयर सीमा शाह, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, अरुण कुमार, डॉक्टर कमल किशोर मंडल, डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर राहुल कुमार, रवि कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।